नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो दोस्तों, जिसका इंतजार कई सालों से थी स्टूडेंट की, तो वो खुशखबरी आ चुकी है। यानी कि जो भी कैंडिडेट पैसे की वजह से बीएड नहीं कर पा रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं, 2 लाख 3 लाख का कहाँ से मैं बीएड करूँ, तो उसके लिए आप बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो एक अच्छी खबर निकल के आई है कि दोस्तों इस बार जो आप भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको सरकार पैसा दे रही है। यानी कि बिहार स्टूडेंट कार्ड में आप बीएड के लिए भी लोन दिया जा रहा है, बीएड और बीपीएड के लिए लोन दिया जा रहा है। तो दोस्तों एक पेपर कटिंग के माध्यम से आपको सारे जानकारी बताएंगे कि किस में कितना इंटरेस्ट लगेगी, कितने लोन मिलेगी, कब तक लोन चुकाना रहता है। ये सारी जानकारी आपको दे दिया है और इस बार से अप्लाई भी चालू, कितने लोगों ने अप्लाई किया है वो भी जानकारी बताएगा। कौन कौन से कॉलेज ऐड किया है, यानी कि सारे कॉलेज अभी ऐड नहीं है। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कॉलेज एडमिशन ले रहे हैं वो डीआरसीसी के अंदर में आती है कि नहीं है, तो वो सारे जानकारी हम जानेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो भी कैंडिडेट पैसे की वजह से बीएड नहीं कर पा रहे थे, उनका इच्छा थी कि मैं बीएड करके टीचर बनूं और भविष्य में अपने देश की सेवा करूं, टीचर को, बच्चों को पढ़ाऊं, अच्छे एक टीचर बनूं। तो दोस्तों अब आपकी सपना साकार करने के लिए बिहार सरकार आपके साथ है। और जो पहले होती ने आपको बीएड में नहीं मिलती थी लोन, जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की तरफ से 4 लाख लोन मिलती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि बीएड और डीएलएड सबको छोड़ कर बाकी चीज़ में दिया जाता है, चाहे आप पॉलिटेक्निक करने के लिए, चाहे आप बीटेक करने के लिए, चाहे एमटेक करने के लिए, जो भी कैंडिडेट हायर डिग्री के लिए वो देता था लोन। पर अब जो लोन है आप बीएड करने के लिए दिया और बीपीडी करने के लिए भी दिया जा रहा है। अभी डीएलएड के लिए कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि डीएलएड वाले को मिलेगी नहीं, लेकिन बीएड के लिए कंफर्म है और इस बार अप्लाई भी हो रहा है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले पेपर कटिंग के माध्यम से बताते हैं आपको किस हिसाब से लोन का के लिए अप्लाई करना और क्या क्या जानकारी पेपर में दिया, सारा जानकारी जानते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों ये प्रिंटेबल आपको दैनिक भास्कर का मिल जाएगा पेपर। तो दोस्तों इस पेपर में साफ साफ दिया गया और सही जानकारी मिला है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करें, इसमें देख सकते हैं पहल है कि दोनों कोर्सों के लिए 100 छात्रों ने आवेदन किया और पहली बार बीएड और बीपीएड स्टूडेंट कार्ड में जोड़ा गया। यानी पहली बार बीएड और बीपीएड को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जोड़ा। बीएड और बीपीएड में नामांकन लेने वाले छात्रों को अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन मिलेगा। तो दोस्तों इस साल पटना जिला में 5,86 छात्र छात्राओं के लोन देने का लक्ष्य है। यानी कि हर एक जिला को अपना अपना रहता है। इस पटना जिला में 5,86 कैंडिडेट है। दोस्तों हम सारी जानकारी आपको बता दें, इसमें सारा डिटेल्स दिया गया। यहाँ देख सकते हैं बीएड और बीपीएड में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लोन के माध्यम से मिलना शुरू हो गया। इन दोनों कोर्सों के लिए करीब 100 छात्रों ने आवेदन किया है, जिसका निबंध प्रमादेश केंद्र में डीआरसीसी के अधिकारी के मुताबिक कोर्स में अब तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में नहीं जोड़ा गया था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में पहली बार बीएड और बीपीएड को नामांकन कराने वाले छात्रों को लोन दिए जा रहा है। वर्तमान समय में इस कोर्स को कम कॉलेज में जोड़ा गया, यानी कि अभी वर्तमान समय बहुत कम से कॉलेज को जोड़ा गया, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक, यानी कौन कौन से कोर्स जोड़ा गया, यानी पॉलिटेक्निक, फैशन डिजाइनिंग, फुटवेयरिंग डिजाइनिंग कोर्स करने वाले बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से के माध्यम से मदद मिलेगी। आवेदन में भाग यानी कि मांग किया गया है, यानी कि ये सब जोड़ने के लिए मांग किया गया स्टूडेंट की तरफ से, यानी पॉलिटेक्निक, ये सारा जुड़ जाएंगे ताकि इन प्रोफेशनल कोर्स में बच्चों अपना करियर को संभाल सकें। यानी कि स्टूडेंट कार्ड में ये अच्छे से अपना ये कोर्स है वो कर सकते हैं। आगे बात करेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में पटना जिला में 5,086 स्टूडेंट छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए लोन देने के लिए अब तक 30% छात्र छात्राओं ने लोन दिया है। यानी कि जितने भी अप्लाई कर उसके 30% को भी छात्र है और शेष आवेदन को अभी जांच हो रही है, यानी कि टोटल आवेदन की जांच हो रही है। यहाँ ये भी बताया कि 406 छात्र छात्राओं ने सर्टिफिकेट को कोर्स केस दर्ज किया। यानी कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो अभी तक पैसा नहीं चाहिए, तो उसको स्टूडेंट को क्या हुआ है, सर्टिफिकेट पे केस दर्ज है। जिला में 2016 से अब तक के 24,889 छात्र छात्राओं ने उच्च शिक्षा के लिए लोन लिया। यानी कि अभी तक के लिए 24,889 2016 से ये चालू हुआ लिया है, जिसमें आपको 406 कैंडिडेट है जिसने अभी तक ले इसकी पैसा नहीं चुकाया है, तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट के द्वारा क्या है, केस दर्ज होगा। इसकी पढ़ाई समाप्त होने के बाद, यानी कि जब भी ये कोर्स समाप्त हो जाएगी, तो पैसा किस्त के भुगतान नहीं करने वाले छात्र, यानी कि जो भी छात्र भुगतान नहीं किए, वो 2200 छात्रों छात्राओं ने नोटिस भेजा गया। यानी कि 2200 छात्राओं को नोटिस भेज दिया गया। इसमें कुछ छात्र छात्राओं ने किस्त जमा करना शुरू भी कर दिया। कुछ छात्र छात्राओं ने शपथ देकर समाप्त बढ़ा लिया, यानी कोई शपथ पत्र देकर, यानी कि कोई अपना शपथ पत्र देकर अपना समय बढ़ा लिया। इसमें 406 छात्र ऐसे हैं जो लोन में जमा के ना शपथ पे है ना कोई नोटिस दिया, वो जवाब नहीं दे। ऐसे छात्र छात्राओं को डीआरसीसी की ओर से सर्टिफिकेट पे केस दर्ज किया। यानी कि आप जो भी कोर्स किएंगे उस कोर्स पे आपको केस दर्ज कर दिया गया। वो है 406 छात्र। शपथ पत्र
देने पे 6 महीने को मिलेगी। आपको शपथ पर दे देते हैं तो आपको 6 महीने और समय मिल जाते हैं, यानी कि कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल के बाद ही आपको खोजा जाएगा। अगर उस टाइम आप कुछ नहीं देते तो आपको नोटिस भेजा जाएगा। उस टाइम भी जवाब नहीं देते तो आप पे केस दर्ज हो, जिसमें आपको 406 छात्र, अगर आप नोटिस देते तो 6 महीने और बढ़ जाते हैं, यानी कि आप 1.5 साल हो जाते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लोन की पढ़ाई पूरा करने वाले छात्र छात्राओं को नौकरी नहीं मिलने के कारण अगर लोन नहीं चुका सके तो नोटिस से बचने के लिए शपथ पत्र दे दे, और जून और दिसंबर महीने में शपथ पत्र देने की समय रहती है। समय आपको जून या दिसंबर में शपथ पत्र देने की समय रहती है। छात्र छात्राओं 6 महीने के समय मिलेगी। इससे 6 महीने ऐसे छात्र छात्राओं को DRCC की ओर से नोटिस जारी नहीं किया जाता। अगर आप नोटिस शपथ पत्र दे देते हैं तो आपके लिए नोटिस जारी नहीं होगी, तो आराम से 1.5 साल के लिए आप मुक्त हो जाइएगा। अब अक्टूबर 2016 में योजना की शुरुआत हुई थी। अक्टूबर 2016 में योजना के राज्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अक्टूबर 2016 में जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी, और बैंक की ओर से बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन देने की आनाकानी किए जाने के बाद ही सरकार ने ये बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना 2018 में बच्चों को पढ़ाई के लिए वित्त निगम के लिए लोन जाने लगा है। तो दोस्तों अब आपको 2016 से चालू, और डिग्री हासिल करने के 1 साल बाद ही आप ब्याज लगता है, यानी कि जब भी आपकी कोर्स कंप्लीट होती है उसके 1 साल बाद ही आपको ब्याज जोड़ा जाता है। जैसे ब्याज कितना लगता है ये भी आपको बता देते। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लोन लेने के वाले बच्चों को डिग्री हासिल करने के 1 साल तक नौकरी करने का मौका दिया जाए, यानी कि जब भी डिग्री हासिल हो जाएगा उसके 1 साल तक आपको मौका दिया जाएगा, आप नौकरी करिए और पैसे अगले महीने से चुकाइए 1 साल के बाद ही। इसके बाद क्या मौका दिया, इसके बाद लोन रकम चुकाने के लिए लड़की और दिव्यांग, यानी कि फीमेल पर्सन और दिव्यांग को 1% का ब्याज लगता है, यानी कि जितने भी लोन होगी, यानी कि 4 लाख तक आपको लोन मिलती है, आप जितने भी लोन लिए होंगे उसमें से 1% की ब्याज लगेगी अगर महिला है, आप दिव्यांग है तो। और लड़कों के लिए 4% के साधारण ब्याज लगती है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट लगेगी, 4% की आपकी सिंपल इंटरेस्ट लगेगी लड़कों के लिए। यह पढ़ाई समाप्त होने के 1 साल के बाद से ही शुरू होती है, यानी कि जब भी आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी उसके 1 साल के बाद ही आपको ये पैसा लगेगा। अधिक से अधिक छात्रों को देना है लोन, यानी कि BEd या BPEd में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को आर्थिक रूप से मदद के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन दिया जा रहा है। वर्तमान समय में कॉलेजों की संख्या कम है, इसकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक छात्रों को लोन मिल सके, यानी कि कुमारी नीतू सहायक प्रबंधक बिहार राज्य वित्त निगम से, यानी राज्य के वित्त निगम से है सहायक नीतू। तो वही ने ये सारी जानकारी बताया, और बहुत से कैंडिडेट ने बिहार BEd के लिए इस बार भी अप्लाई कर दिया है। अब और DRCC ऑफिस जाइएगा आप तो DRCC ऑफिस जाइएगा और वहाँ पता करिएगा कि आपके कॉलेज BEd कोर्स में अभी है या नहीं है, उस हिसाब से कर सकते हैं। आप कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद आपको ब्याज लगेगा। फीमेल के लिए दिव्यांग के लिए 1% और बाकी लड़कों के लिए 4% के ब्याज लगता है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे। और अगर 1 साल के बाद भी आपके पास पैसा नहीं यानी नहीं चुका पड़े तो आप एक शपथ पत्र दे दें DRCC ऑफिस जाके, जो कि जून और दिसंबर में जमा होता है, तो उस टाइम आप दे देंगे तो आपके पास नोटिस नहीं आएगा और 6 महीना और आप एक्सटेंड हो जाएगी, तो यानी कि 1.5 साल आपके पास समय हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है कि जो भी कैंडिडेट आप BEd नहीं कर पा रहे थे पैसे की वजह से, तो आप आराम से वो BEd कर सकते हैं। आप लोग सारा जानकारी देख लिए कि कितने कैंडिडेट ने ऑनलाइन कर दिया है, कितने ने अप्लाई भी करते हैं। तो सबसे पहले जानकारी आपको ये इकट्ठा करना है कि जिस भी कॉलेज यानी कि BEd की भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, थर्ड आएगी, स्पॉट आएगी, यानी कि जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगी, आप एडमिशन करवाने से पहले यानी कि मान लीजिए एडमिशन कॉलेज में नाम आ गई, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले DRCC ऑफिस जाएंगे। हर एक जिला में DRCC ऑफिस, बिहार के किसी भी जिला में आप रहते हैं तो DRCC ऑफिस जाइएगा। ऑफिस में जाकर आप पता करिएगा कि ये कॉलेज से स्टूडेंट कार्ड में लोन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मान लीजिए नहीं मिलती है तो आप क्या करिएगा, स्लाइड अप कर दिएगा कॉलेज को, नेक्स्ट राउंड में देखिएगा कॉलेज बदल के वो कॉलेज आती है कि नहीं, तो वहाँ से आप ये बता। अभी सारे कॉलेज का ऐड नहीं किया क्योंकि ये इस बार से लागू ही किया गया है BEd के लिए। अगले साल तक हो सकती है पूरी कॉलेज आ जाएगी इसके अंदर में, अगले साल होगी न्यूज़ तो अगले साल DLED को भी ऐड किया जाएगा। अभी DLED का अभी BEd और BPD को ऐड किया गया। तो दोस्तों यही बहुत बड़ी अपडेट थी, और इस पर जो आपको पता है कि जब भी आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, मान लीजिए BEd 2 साल के कोर्स है, 2 साल में आप मान लीजिए 24 से 26 सेशन करते हैं तो 2 साल कंप्लीट हो गया, तो 26 से 27 यानी कि आपको 1 साल आपको कोई पैसा नहीं चुकाना। फिर 28 में आपको नोटिस दिया जाएगा और आपके पैसे के लिए बताया जाएगा कि किस हिसाब से आपको ब्याज देना है, किस हिसाब से आपको पेमेंट करना है, वो सारी जानकारी अभी 1 साल बाद दिया जाता है। फिर मान लीजिए 1 साल में आपको कहीं जॉब नहीं लगती, आप पैसा नहीं कमा रहे, तो आप क्या करते हैं, एक नोटिस लिख के आप DRCC ऑफिस में जाके जमा कर दें, फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाता है। ये नोटिस करके 1 से 2 बार नोटिस भी आप डाल सकते हैं, लगभग
1 साल का मौका देता है आपको कोर्स कंप्लीट होने, लेकिन आप 2 साल 1.5 साल तक आराम से खींच सकते हैं। तो आई होप आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जाके आप लोन ले सकते हैं। आप आपको सारी जगह बाकी डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के, जिसमें लेकिन बीएड में नहीं बताया था, उस टाइम में बीएड नहीं थी तो मैं बीएड के लेकिन नहीं बताया था। आपको स्क्रीन पे ये वीडियो शो कर जाएगी, यहाँ से जाके क्लिक करके देख ले। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लेकर सारी जानकारी मैं बताया, किस हिसाब से पैसा मिलता है, किस हिसाब से लोन चुकाना है, कैसे अप्लाई करना है। उस टाइम बीएड लागू नहीं थी तो दोस्तों इस वीडियो में बीएड के लेकर चर्चा नहीं किया हूँ, लेकिन अब बीएड लागू हो गया तो दोस्तों वही सारी एप्लीकेशन आप जाकर फॉर्म करना है। मैट्रिक इंटर पे जाकर आपको मैट्रिक इंटर का मार्कशीट पर आप ये अप्लाई होती है। तो आई होप आपको आप सारे जानकारी प्रोवाइड कर पाए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके कौन का जरूर लगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ऐसे नए अपडेट के लिए जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।